किसी भारत नाम के मुल्क ने अपने टोटे करके राज नहीं बनाए, बल्कि हिंदुस्तान तो पंजाब, बंगाल, केरल, तमिलनाडु वर्गे राज्यों ने अपनी होंद ते हस्ती को मिटा के हिंदुस्तान वर्गे एक देश को राज पैदा किया है। साडे भी सर इस तरह ही होया कि भारत एक हिंदू राष्ट्र वालों बड़ी तेजी ना बढ़ रहा और खतरा साढ़े सब के सिर पर मंडरा रहा और जमहूरीयत भी संविधान भी सब खतरे च आ गया। हिंदुस्तान की स्वतंत्रता संग्राम सेगा, जंगे आज़ादी सी, उदे कोई जमहूरी लहर नहीं चली जिद मन का जमहूरीकरण होंदा। जी ये आता कि जो कोई गुआढ़ी औरत को कुट रहा तो उठ के तू हथ ला के दिखा मेरे साथ होंदा होना कौन है कुटन वाला। जिस विषय पर जो गल करने सानू सद्दा पत्र मिलिया हैगा है, ये ना सिर्फ पंजाब बल्कि हिंदुस्तान की सियासत वास्ते बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय हैगा जिस पर चर्चा होनी चाहिए है। जे तुहानूं याद होवे असी अज तो 5 साल पहला 1 नवंबर 2018 विच बाबा सोहन सिंह भगना हाल च ट्रिब्यून के पिछले पासे 1000 दोस्तों नाल कॉन्फ्रेंस की सी, फैडरल कॉन्फ्रेंस की सी, जिस विच तमिलनाडु तो सैंथिल नाथन, गार्गा चैटर्जी बंगाल तो, डॉक्टर पवार बॉम्बे तो ते होर अलग अलग सूबों चों जो नुमाइंदे आए सगे ते पंजाब विच जो एक फैडरलिज्म की आवाज़ हैगी है असीं उन्होंने उठाने की कोशिश की सीगी ते सानू बहुत कामयाबी भी मिली सीगी। पर उस तो बाद कोई जिहा घटना चक्कर चलिया, हिंदुस्तान की सियासत में अजिहियां कुछ तब्दीलियां आईयां और एक अजिहा खौफजदा माहौल पैदा होया जिसों जो असी सोचा सीगा उस ते असी पूरा अमल नहीं कर सके ਜਾਂ उस तरह की हालत बदलदियां सानूं लगियां जिस चों जो नतीजे निकलने चाहिए सी, जिधर नूं तुरना चाहिए सी साडे कोल नहीं तुरिया गया। पर कुल मिला के जो असी उस वे सारा अपना विख्यान किया सी तैयार वो ये सीगा कि भारतीय संघ का जिवें पहला किसी ने कहा हैगा, मेरा ख्याल डॉक्टर साहब कह के सी डॉक्टर खालिद होनी कि अमरीका वर्गे मुल्कां विच उत्थे राज्यां ने संघ बनाया, राज्यों ने यूनाइटेड स्टेट्स बनाई, ना कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के किसी केंद्रीय सत्ता ने राज पैदा किए है। मैं दसना चाहना मैं महसूस करता कि भारत में भी यही कुछ होया। हिंदुस्तान के वक्-वक् राज्यों ने अपनी होंद ते हस्ती मिटा के किसी भारत नाम के मुल्क ने अपने टोटे करके राज नहीं बनाए, बल्कि हिंदुस्तान तो पंजाब, बंगाल, केरल, तमिलनाडु वर्गे राज्यों ने अपनी होंद ते हस्ती को मिटा के हिंदुस्तान वर्गे किसी एक देश को राज पैदा किया है। साडे भी सर इस तरह ही होया कि असी भी मतलब अपनी होंद ते हस्ती मिटा के पैदा किया इस आशय नाल कि इस देश में हर एक राज नूं अपनियां जो उहदियां विलक्षणतावां हैगियां उन्हां दे पनपण विच वधन फुल्लण च खुशहाल होण विच वो सहाई होणगियां। पर बदकिस्मती नूं साडे संविधान विच भी जो कहण नूं भावें एक फैडरल ढांचा कह दिता गया, संघी ढांचा कह दिता गया, पर उसकी जो कुल आत्मा सीगी वो एकात्मक भारत की सीगी, चाहे वो राज कांग्रेस का रहा होवे, चाहे वो नंगे चिट्टे रूप में उस एक जिहड़ा इंडियन नैशनलिज्म सीगा, जिहड़ा भारतीय राष्ट्रवाद सीगा वो गरक के हुण हिंदू राष्ट्रवाद वाल नूं जिहड़ा मुल्क है वो वाधा पिया और जिंदगी के हर पहलू में जिंदगी समाजिक जिंदगी, सियासी जिंदगी, निजी जिंदगी इन्नी दखलअंदाजी वध गई हैगी है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र वालों बड़ी तेजी ना बढ़ रहा और खतरा साढ़े सब के सिर पर मंडरा रहा और जमहूरीयत भी संविधान भी सब खतरे च आ गया। जिन्ना क भी जो सुरक्षा सी, जो जीवन जोगा सी, जो मान करन जोगा सीगा हौली हौली खत्म होंदा जा रहा और जिस तेजी ने खत्म हो जा रहा उहदे च जिहड़े सवाल हैगे नवे भी पैदा होए हैगे ते पुराने सवालों भी होर बल मिलिया हैगा। असी अपने जो उदों 3-4 साल डॉक्टर जोगा सिंह मेरे इस गल के गवाह ने, इत्थे दोस्त बैठे ने, असी 5-7 बंदियां ने पंजाब में कोई 150 मीटिंग की है, घंटिया बधी असी बहस की हैगी है तो फैडरलवाद के मुद्दे नूं कौमांतरी प्रसंग में, कौमी प्रसंग में ते पंजाब के प्रसंग में हिसाब नाल जोड़ के असी इस तो बड़ा विस्तृत जी ज्ञान सीगा वो जा नॉलेज सी हासिल की हैगी तो सानूं कुछ धारणावां बणियां वो ये सीगियां कि हिंदुस्तान जो विलक्षणतावां सीगियां, धार्मिक विलक्षणतावां, इलाकाई विलक्षणतावां, भाषाई विलक्षणतावां, नस्ली विलक्षणतावां, कौमी विलक्षणतावां वो सारिਆਂ ਦਾ प्रगटावा इत्थे हौली हौली होंदा रहा है और कदी धीमी गति नाल, कदी तेज गति नाल, कदी शांति नाल, कदी मतलब हथियारबंद संघर्ष के रूप में वो विलक्षणतावां जग जाहिर होंदियां रहियां। तो उसका पहला प्रगटावा जिहड़े भाषा के आधार पर सूबे का पुनर्गठन सीगा जिसका जिहड़ा बंगाल जिहड़ा महाराष्ट्र ते गुजरात की वंड तो शुरू होया तो हौली हौली सारे देश में वो
उसने जोर फड़िया वो पहला प्रगटावा सी विलक्षणतावां दे असर्ट करन दा, अपने आप नूं स्थापित करन दा जां अपनी जिहड़ी पावर है वो दिखाउण दा हैगा। उस तो बाद हौली हौली ये जिहड़ा घटनावां सी वो चलदियां रहियां। 60वें तो शुरू होके 90वें तक खेतरी पार्टियां होंद विच आईयां। सारिया खेती इलाकों जो आप देखिए तो पंजाब में अकाली दल, किते चौटाला, किते SP समाजवादी पार्टी, किते लालू प्रसाद की पार्टी, किते जयललिता की पार्टी, किते ममता की पार्टी, सारे देश के खेतरी पार्टियों उभार आया और केंद्रीय सत्ता को एक स्टेज यह जी आ गई कि बगैर खेतरी पार्टी सहयोग तो उसका चलना मुश्किल हो गया सीगा। पर उस पीरियड दौरान जो खेतरीवाद आया हैगा, जिन्हों आप 20वीं सदी का खेतरीवाद कहते हैं, वो दो बड़े विगाड़ से। एक विगाड़ सीगा कि जगीरू शानो शौकत वो राज कायम करने है और निजी जड़ियाँ हवस सी जायदादां दी जां मतलब एक पैसे की हवस सीगी उहदा शिकार सीगा। एक जगीरू शानो शौकत का शिकार सीगा ते दूजा अमीरी मानने का शिकार सीगा। चाहे वह किसी का बालासर फार्म हाउस है, चाहे किसी के चौटालियां दे सफेई के फंक्शन है मुलायम होरां दे, चाहे होर हिंदुस्तान, चाहे जयललिता की किस्से ने मतलब उन्होंने सारे उन्होंने जुड़े हुए, वो सारा कुछ दिखता कि वो जिहड़ा वो खेतरीवाद सीगा 20वीं सदी का वो ग्रसिया होया सी इन्हां दो प्रॉब्लम नाल। एक फ्यूडल ग्रैंड्यूर जगीरू शानो शौकत, दूजा पैसे की हवस। और उन्हें हौली हौली इन्होंने जेडे खेतरी पार्टियां सीगियां 90वें तक आंदे आंदे केंद्र सरकार ने एक कॉप्ट भी कर लियां ते करप्ट भी कर लियां। ये कॉप्ट भी हो गई ते करप्ट भी हो गई। जिस नतीजे वजों चाहे वह पंजाब लै लो, हरियाणा लै लो, अज सारा हिंदुस्तान दी खेतरी पार्टियां लीडर ने अज इन्होंने ED हैगी है, CBI हैगी है, इनकम टैक्स हैगा है जां होर एजेंसियां सेंट्रल एजेंसियां जो मगर पईयां है, तो उन्होंने बुनियादी कमजोरी का नतीजा है कि वह खेतरीवाद सही मानिया ना तो अपने खेती हितां की नुमाइंदगी कर सकिया तो ना वो फैडरल सिस्टम सही तरह लागू करने वास्ते कोई मनन योग जद्दोजहद की है। पंजाब अकाली दल केंद्री धुरा सीगा खेतरीवादी सियासत का, जिहड़ा हौली हौली जाके एक हिंदूवादी जी पार्टी सी कि जी केंद्री सत्ता सी उसकी गोदी च बैठ गया और पंजाब के हितां नूं, सिखां के हितां नूं सारे, चाहे पानी का मामला हो पंजाब का, चाहे भाषा का मामला हो, चाहे वह चंडीगढ़ का, चाहे पंजाबी बोलते इलाके सब नूं तिलांजलि दे के एक मुकम्मल रूप में आत्मसात हो गया। और इस तरह कला पंजाब नहीं होया, सारिया खेतरी पार्टियां हौली हौली केंद्री सत्ता नाल आत्मसात भी हो गई ते भ्रिष्ट भी हो गई। असीं इस स्थिति पहुंचे सीगे कि जे असीं 21वीं सदी खेतरीवाद की गल करनी है, फैडरलिज्म की गल करनी है, तो सानूं लाजमी तौर पर जिहड़ा 20वीं सदी का खेतरीवाद सीगा उस दे जो कमियां सीगियां, जो कान सीगे, उन्हां दे बारे सोच के विचार के दूर करके फिर आपां एक खेतरीवाद की गल कर सकते हैं। 21वीं सदी खेतरीवाद असीं एक टर्म कड्ढी सीगी नव खेतरीवाद, न्यू ओरिजिनलिज्म। असीं उहदी पूरी स्टडी की है कि उस नव खेतरीवाद की एलीमेंट चाहिए। नंबर 1 फैडरल इंडिया कि भारत संघी ढांचा हो, सही माने संघी भारत हो। दूजा डेमोक्रेटिक सोसाइटी जिसका मतलब की है कि 21वीं सदी की हान की सियासत इन्हां खेतरी पार्टी करनी पऊगी, जी पारदर्शी होगी, लोगों को जवाबदेह होगी, लोक हितैषी होगी और जो समाज के पछड़े ते दबे हुए तबके है, चाहे वह दलित रहे पंजाब में, क्योंकि सिक्खी में जात पात के खिलाफ जद्दोजहदियां खत्म कर दिया नेकां संभावना होने के बावजूद पंजाब में जी ववा हैगी, चाहे देश के जी काऊ बैल्ट हैगी है, जी हिंदी बैल्ट है, उसके मुकाबले बहुत घट हैगी है, पर फिर भी ये ववा जी बीमारी हैगी पंजाब काफ़ी अजे सानूं देखने को मिलती हैगी है। सो दलितां के मामले आपां नूं एक क्लीयर कट उन्हां दी सशक्तिकरण जिहड़ा हैगा है, समाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी, जो उन्हां बखरेवा हैगा, जो द्वैत हैगी है, जो उन्हां नफरत हैगी है, जो उन्हां नाल एक बेइंसाफी हैगी है, धक्का हैगा है आर्थिक तौर पर, समाजिक तौर पर, वो खत्म करने वास्ते ये पार्टियां झंडा बुलंद करनगियां। ते दूजा औरतां जिहड़ियां दुनिया का अध हैगियां, हिंदुस्तान का अध हैगियां, पंजाब का अध हैगियां, उन्होंने जी मध्ययुगी जिंदगी है उन्होंने खत्म करके जो मध्ययुगी व्यवहार है साढ़े सभावां च पे, साढ़े समाज पे ने, उन्होंने मुकम्मल तौर पर खत्म करके सानू औरतों का मानसिक, शरीरक, बौद्धिक विकास वास्ते खुला आसमान उडारी मारन वास्ते उन्होंने देना पैना और खुला आसमान उडारी मारन वास्ते सानू दलितां नूं देना पैना। तो अज कहांगे 21वीं सदी खेतीबाड़ी अपनी सही लीहां ते उत्ते हैगा। जेकर असीं ये दो एलीमेंट यानी कि फैडरल इंडिया का फैडरल हो गया, असीं कर जोर ला के करिए जे, पर जे सोसाइटी डेमोक्रेटाइज नहीं होंदियां, क्योंकि हिंदुस्तान दिक्कत यह हैगी है कि चाहे साडा निजी व्यवहार होवे, मेरा अपनी घरवाली बारे, मेरे बच्चों बारे, मेरा समाज बारे, जो चाहे वह समाजिक व्यवहार होवे, चाहे इंडिविजुअल होवे, वो डेमोक्रेटाइज होया ही नहीं, वो जमहूरीकरण होया ही नहीं। एक टोपीनुमा जमहूरीयत
टोपीनुमा जमहूरीयत एक बैकवर्ड फ्यूडल सोसाइटी के सिर के उपर रख दी गई, टोपी टोपी रख दी गई। पर जो मनना जमहूरीकरण होना, जो सारे पश्चिमी मुल्कों में जी रानेसां लहर सी, पुनर्स्थिति की लहर सी, उहदे दौरान सारे यूरोप च बैकवर्ड जी फ्यूडल कल्चर से रिलेशन से उसके खिलाफ लंबी जद्दोजहद चली, कदे सरमायादारी उपर, कभी फ्यूडल क्लास उपर, और सैकड़े बदी जद्दोजहद हुई, वो जो समाजा का जमहूरीकरण होया। हिंदुस्तान यह मौका आया ही नहीं कोई। हिंदुस्तान की सल्तनत संग्राम से जंगे आज़ादी सी, उहदे कोई जमहूरी लहर नहीं चली जिहदे मन का जमहूरीकरण हुंदा, जिस ये आदा कि जो कोई गुआढ़ी औरत को कुट रहा तो उठ के तू हथ ला के दिखा मेरे हुंदा होना कौन है कुटन वाला। जे किसी बच्चे के घर का हमला होंदा तो हर बंदा दिल पसीजे कि बच्चे के घर जा रहे हैं। जे किसी कमेटी का धक्का होंदा तो हर बंदा उठ के खड़ा होवे कि तुम कर नहीं सकते, क्यों कर सकते। यो कारण है कि जदों इराक से हमला होंदा, मेरी अपनी सोझी की गल है, जो उस तो पहले वियतनाम च हमला होया, वियतनाम की अद्धी जंग अमरीका की धरती अमरीकन लोगों ने लड़ी है। वियतनाम के लोगों वास्ते अद्धी जंग अमरीका ने लखों के मुजाहरे होए है, लखों लोग सड़कों पर निकले अपनी अपनी सरकार के खिलाफ। ये होंगे डेमोक्रेटिक माइंड्स। जो इराक से हमला होया, नहक्का हमला होया, वैपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कह के उत्थे हमला किया, अमरीका ने तबाही की है, खंडर करता इराक नो। तो मैं गवाह इस गल का कि 20 लाख लोगों के मुजाहरे लंडन ते न्यूयॉर्क होया, हिंदुस्तान कोई अजिहा मुजाहरा नहीं होया कि धक्का हो रहा है। तो जो मन का जमहूरीकरण है, समाज का जमहूरीकरण है, समाज का जमहूरीकरण है, वो बहुत एक पूर्व शर्त हैगी है जो असीं 21वीं सदी च आके खेतरीवादी गल करनी है, फैडरलिज्म की गल करनी है। नहीं तो इस गल की बहुत संभावना है कि साड़ी जद्दोजहद कोई नवा बादल आ जाऊगा, कोई नवा चौटाला आ जाऊगा, कोई नवा मुलायम आ जाऊ, कोई नवा लालू आ जाऊ, कोई नवी जयललिता आ सकती हैगी। सो दो मुद्दे, फैडरल इंडिया तो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। डेमोक्रेटिक पंजाब, असीं पंजाब नूं अपने हक भी लैणे है, क्योंकि जिन्नियां रिसोर्सिस हैगे है, साधन हैगे है, कित्थे ने वो राजा कोल है। जिन्नी पैदावार है, प्रोडक्शन हैगी है, कित्थे हुंदी है, राजा कोल है। जिहड़ा सकल घरेलू उत्पाद है, GDP है, कित्थे पैदा हुंदा, राज पैदा करते हैगे। पर मालक कौन हैगा? मालक को सेंटर 50 किलोमीटर स्क्वेयर जी दिल्ली बनी है, वो मालक है साढ़े सारे साधना की, स्रोतां की, वैल्थ जनरेशन की, जिहड़ा सरमाया पैदा होंदा हैगा, वैल्थ जनरेशन होंदी हैगी। सो जो जेकर आपां सारे कासे नूं पुट्ठा गेड़ा देना हैगा और एक चंगा जीवन जोगा सुनक्खा समाज बनाना हैगा, जमहूरी समाज बनाना हैगा, तो मेरा ख्याल है कि जो असीं सोचिया सीगा तो 3 साल ला के जिथे असीं अज भी कायम हैगे हैं। अज चाहे हालत बदल गई, चाहे इंडियन नैशनलिज्म डीजनरेट होके जिहदे कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा है, उन्होंने मतलब बड़ी सटल तरीके इंडियन नैशनलिज्म जो एलीमेंट फैडरलिज्म के आने चाहिए थे, वो टाइम सिर नहीं आए है, उन्होंने अगे नहीं ਵਧਾਇਆ है। सगों जिन्ने से उन्होंने भी जिवें दस्सिया है प्रोफैसर खालिद नूरा ने कि कांट छांट करके कभी विद्या को बाहर लै गए, कभी एग्रीकल्चर को बाहर लिजाने की कोशिश की हैगी है, सिंचाई इरीगेशन को बाहर लै गए, मंडीकरण को बाहर लै गए, एक एक करके जी संवर्ती सूची च पा के बाद चो सेंट्रल सूची च पाई गए, या संवर्ती सूची जो असी कानून बनाए थे उन्होंने उपर सेंट्रल कानून लागू कर दिते है। सो सारा कुछ जो आप बदलना है तो यकीनन तौर पर सानू नवे मनुख के तौर पर 21वीं सदी की सियासत के तौर पर आपको फैडरल इंडिया डेमोक्रेटिक सोसाइटी का नारा है वो बुलंद करना पऊगा। मैं बधाई देना अज के जोड़े योजक ने जिन्होंने इस बहुत महत्वपूर्ण जिसके द्वारे अज भारत का सारा सियासत घूमती हैगी है, और जिस तरह राजा के अधिकारों का हनन हो रहा है, जिस तरह साढ़े उत्ते एक फाशीवादी हिंदू राष्ट्र की सियासत लद्दी जा रही हैगी है, और जिस तरह शरेआम मुस्लिम घट गिनतियों कतलेआम करने लखों की गिनती कतल करते हुए होकरे मारे जा रहे हैं, और जिस तरह सारे संविधानक संस्थावां चाहे वो ईडी हो, चाहे इलैक्शन कमीशन हो, चाहे IT हो, चाहे CBI हो, चाहे वो UGC हो, चाहे फिल्म इंस्टीट्यूट हो, जिस तरह सारे संस्थावां हौली हौली करके उनका हिंदुआइजेशन हो रही है, उन्होंने भगवाकरण हो रहा है, और हुण जिस तरह सिलेबस भगवाकरण होया एक अजिहा खतरा साढ़े सिर पर खड़ा है, दोमुहा खतरा है, और जी तो इस वेले जो मुख्य मुद्दा है वो हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र बदले जाने का, उधर जो जिस रफ्तार में तेजी फड़ी हुई है RSS ते भाजपा ने, उसके खिलाफ आपां जो भी ताकत अज उस संविधान या संविधानिक कदर कीमतों संविधानिक संस्थावां बचाने वास्ते जो अपनी कोशिश कर रही हैं, सानू एक पास उन्होंने हाँ ना हाँ मिलानी पैनी है, उन्होंने ताकत बख्शनी पैनी है, नाल दी नाल जिहड़ा केंद्री मुद्दा भारत का सियासत का है, क्योंकि मैं समझदा अजे भी
इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस सेंटर सरकार की सब तो जी कमजोर कड़ी हैगी है सेंटर सत्ता की, वो खेतरीवाद हैगा। सब तो कमजोर कड़ी रीजनलिज्म हैगा, सब तो कमजोर कड़ी फैडरलवाद है, फैडरलिज्म हैगा है। सो उन्होंने आपां नूं तगड़ा करना पैना, पंजाब च एक अजिही लहर उसारनी पैनी है। साडे कोल बहुत सूझवान राजपाल सर वर्गे लीडर्स हैगे है, सुखपाल खैरा जी होनी इन्ने वोकल ते इन्ने आर्टिकुलेट लीडर हैगे है, ज्ञानी केवल सिंह होनी बड़े लंबे समय तो एक सिख सियासत दे विच भी एक बड़ा सेम चेहरा हैगे है। सो ते मेरे सामने बैठे ने अपना संधवा साहब हैगे है, इन्हां दा भी अपना एक बहुत लंबा तजर्बा हैगा। आओ आप सारे रल मिल के सियासी मतभेदां नूं पासे रखते हुए एक फैडरल इंडिया डेमोक्रेटिक सोसाइटी वास्ते संघर्ष करिए। थैंक यू वेरी मच।